अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ज़िंगर फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, तो रमज़ान में आप लोगों ने इन ज़िंगर फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू ले लिए। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इनकी कटिंग करनी है, ठीक है। छिलकों को मैं अच्छे तरीके से काट लेती हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी कटिंग करें। और वैसे तो मैंने फ्राइज़ की कटिंग आप लोगों के सामने कई दफ़ा की है, लेकिन फिर भी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर होंगे वो इस कटिंग को देख लें ताकि उनको आसानी हो कि किस तरीके से फ्राइज़ की कटिंग की जाती है, ठीक है। तो दोनों की मैंने जो है छिलका उतार दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे आलू को ले लेना है और इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं कटिंग करती जाऊंगी ताकि बहुत ही आसानी से हम लोग इस रेसिपी को तैयार कर दें और इफ्तार में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। ज़िंगर फ्राइज़ बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोग इनकी कटिंग कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से तमाम की कटिंग मैंने कर दी। ये देखें इक्वल साइज़ में तमाम की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने तकरीबन 3 चम्मच तक मैदा ले लिया। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है। इसके अलावा हल्का सा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक बैटर सा तैयार कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने एक बैटर सा तैयार कर देना है। बैटर ऐसे तैयार करना है कि पतला सा हो, ठीक है, गाढ़ा बैटर ना हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से आप लोगों ने बैटर तैयार करना है। ये देखें ऐसे आप लोगों ने बैटर तैयार कर देने हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद इसमें आप लोगों ने एक एक फ्राइज़ को उठाते जाना है और इसके ऊपर बैटर को लगाते जाना है। इसके बाद आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच खुश्क मैदा भी दे देना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डालते जाना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको कोट करना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको कोट करना है जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आप लोगों के फ्राइज़ तैयार होंगे। ज़िंगर फ्राइज़ बहुत ही वायरल रेसिपी है। एक बार आप लोग इस तरीके से इन फ्राइज़ को तैयार करेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि हर रोज़ फरमाइश करेंगे कि अफ्तार में आप लोग इस रेसिपी को बनाएं, ठीक है। या अगर आप लोगों ने मेहमानों की अफ्तारी करवानी हो तो ये ज़िंगर फ्राइज़ ज़रूर तैयार करें, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो तमाम को आप लोगों ने इस तरीके से तैयार करना है और बहुत ही आसानी से तैयार करने हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो तकरीबन आप लोगों को 5 से 7 मिनट लगेंगे तमाम को तैयार करने में। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी कोटिंग की है, ये देखें, ठीक है। तमाम को आप लोगों ने इस तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं तैयार कर देती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैंने तैयार कर दिया। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑयल गर्म होना चाहिए, ठीक है। गरम गरम ऑयल में इसको डालते जाएं और जैसे ही आप लोग इसको डालें फिर आप लोगों ने आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है, ठीक है। ना ज़्यादा हल्का करना है ज़्यादा तेज़, ठीक है। नॉर्मल आंच पर आप लोगों ने इनको फ्राई करते जाना है। जितने अच्छे तरीके से आप लोग इनको फ्राई करेंगे उतने ये क्रिस्पी तैयार होंगे और आप लोग इसकी लुक देखेंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आएगी, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ 2 मिनट के बाद। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2-2 मिनट के बाद आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और दोनों तरफ से एक ही कलर आने देने हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ और दोनों तरफ से एक ही कलर आने दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग इनकी साइड को चेंज करने तो फिर आप लोगों ने 2 मिनट छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी ताकि ये अच्छे तरीके से दूसरी साइड से भी पक जाएं। 2 मिनट के बाद अब मैं दोबारा से इसकी साइड को चेंज करूँगी और माशाल्लाह से ये क्रिस्पी होने लग गए हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये क्रिस्पी भी होने लग गए हैं। आप लोग यकीन माने जब आप लोग एक बार इन
जिंगर फ्राइज़ को तैयार करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, आप लोगों को ये रेसिपी बार-बार बनाने को दिल करेगा। माशाल्लाह से तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग कलर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को फाइनल लुक की तरफ लेके चलूँगी। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक आ चुकी है। जिंगर फ्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वो भी रमज़ान में। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।